हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आप लोग का कमेंट आ रहा था सर F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए सिखा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे पढ़ लिए हैं, इसको बहुत जगह देखे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा कि कैसे बनेगा। और मैं आपको बताता हूँ, इतना इजी है ये, जो मैं अभी आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगा तो आप बोलोगे सर इतना इजी सवाल जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पूरी वीडियो देखिए, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे F बराबर R/2 बनाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। ठीक है, अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, अवतल दर्पण में जब एक लाइन लिए, आपको पता है यहाँ पे ध्रुव होता है ना, ये आपका वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पे फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल के यहाँ पे वक्रता के ध्रुव है P, और यहाँ पे फोकस दूरी, फोकस बिंदु है, यहाँ पे वक्रता केंद्र। ये तो दर्पण में रहता ही रहता है। अब ये लाइन टेंशन, मतलब ये देखो, यहाँ से मैंने एक फोकस यहाँ पे दिया, जो कि आपका ये एक लाइन यहाँ पे जा रही है। ठीक है, और जाने के बाद यहाँ पे टकरा करके वापस आ रही है, यानी कि आपतित किरण हो रही है, और क्या हो रही है, फिर परावर्तित हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है ये आपका क्या होता है, एक लंब होता है ना। यहाँ पे लंब डाल दिया मैंने सी पे। और आपको ये भी पता होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको आपको मैं ऐसे बताता हूँ। आप पढ़े ना, प्रकाश का अपवर्तन का नियम है, प्रकाश का परावर्तन का नियम है, सॉरी। तो ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, इधर से जाती है ना। और यहाँ पे एक लंब होती है, इसको मैं लंब डाला। और ये जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको यहाँ पे जो कोण बनता है, ये परावर्तन कोण बोलते हैं ना। तो आपको पता ये भी है कि जितना डिग्री पे ये कोण बनेगी, उतने ही डिग्री पे यहाँ पे जाएगी। यानी कि अगर 45 डिग्री पे बन रही तो 45 डिग्री पे जाएगी। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको पता है ये बात? जी बिल्कुल पता है आपको। तो यही बात आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको पता है कि यहाँ पे आपतन कोण है, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि आपतित किरण है, टकरा करके दर्पण के B बिंदु से टकराया, और फिर वहां से F से होते हुए परावर्तित हो गया। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको बस यहाँ पे लिखना है। लिखने में ही जो आपको लगे कि थोड़ा भारी है, कुछ भारी नहीं है, बस इसको मैं लिखता हूँ। देखिए आप कैसे इसको लिखना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब आपको देखो, जो जितना मैं बताया हूँ उन सभी बातों को यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, बस यही आपको जो यहाँ पे मेन है, इसी को थोड़ा याद क्या करना, बस ये जो देख रहे हैं ना, इसको समझना। देखो क्या बोलता है, माना कि B1 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P है, जाहिर सी बात P दर्पण में तो P रहेगा, और PC मुख्य अक्ष, यानी कि PC क्या है, मुख्य अक्ष है। आपको पता है मुख्य अक्ष है। जो दर्पण के आपतित किरण, A के क्या है, समांतर। देखो PC जो मुख्य अक्ष है, दर्पण पर जो आपतित किरण AB हो रहा है, उसके क्या है, समांतर है। यानी कि PC AB के क्या है, समांतर है। ठीक है, समांतर है। किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण जो किरण हो रहा है AB किरण दर्पण से, किरण AB दर्पण से टकराया, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी कि F से होते हुए गुजर जाती हैं। अपना लैंग्वेज में लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिखा वैसे ही लिखें। ठीक है, अपना लैंग्वेज में समझ के इसको लिखना है। बस जो फिगर में देख रहे हैं, जिसमें त्रिज्या BC, अब इसमें त्रिज्या जो हम बनाए लंब डाले BC, तो जो कि दर्पण सतह पर B पर क्या है, अभिलंब है। बस इन्हीं बातों को लिखना है। यहाँ बात जब इतना सारा लिख देंगे, उसके बाद देखो आप क्या करोगे। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, AB समांतर PC है ना, AB समांतर है PC का। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपतित किरण AB गया, और BF से होते हुए परावर्तित किरण जो हो रहा, तो ये जो हो रहा है, तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण बन रहा है। और आपको पता है अच्छी तरीके से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये AB है और PC है, ये क्या है, समांतर एक दूसरे के। तो ये जो रेखा खींची है, जैसे यहाँ पे देखो, आपको पता है जब दो रेखा समांतर होती है, उस पर एक तिर्यक छेदी रेखा, देखो ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा, इसको मैं ऐसे बना दिया। तो ये जो कोण बनता है यहाँ पर, ये जो कोण बनेगा, इसका क्या होगा, एकांतर होता कि नहीं। अगर कोण I है, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात, यहाँ पे क्या बनेगा, I बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, एकांतर कोण आपस में क्या होता है जी, समान होता है। ये आपको पता होगा, और त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए कोण ABC, ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन। इसलिए परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के
नियम से। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि ए बी सी, ये बी जो लिखे ना, ये बीच वाला कोण की इंडिकेट करता है। अगर हम बी लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा इस त्रिभुज के लिए आ रहा कि इस त्रिभुज के लिए आ रहा, इसलिए लिखेंगे ए बी सी किसके बराबर है, सी बी एफ। ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, यानी कि आई और आर है ना, सी बी एफ। यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे बराबर हुआ, ये कैसे बराबर हुआ, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्योंकि अच्छा यहाँ पे लिख भी दिए हैं है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। उसके बाद दूसरा चीज देखिए, ये जो कोण जो गुजरा यहाँ पर, तो ये कोण अभी मैं बताया, ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा है ना, ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे तथा ए बी सी। देखो ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा। तो इसका नाम हम देते हैं बी सी एफ। ये कोण इसके बराबर है ना, कोण आई इस आई के बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर है, तो बी सी एफ नाम, इसका नाम क्या होगा, बी सी एफ। तो कोण बी सी एफ हो गया बराबर। अच्छा ये जो है ना, इसको समीकरण फर्स्ट मानो, इसको समीकरण सेकंड मानो। ये बराबर कैसे हुआ, ये कोण बराबर कैसे हुआ, एकांतर कोण से। कैसे कोण बराबर हुआ, एकांतर कोण से। यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण से, हो गया एकांतर। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड आ गया, तो अब यहाँ पे दोनों को बराबर करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब यहाँ पे देखो ए बी सी बराबर सी बी एफ दे रहा और ए बी सी बराबर बी सी एफ दे रहा, इसका मतलब ए बी सी बराबर इतना है और यहाँ भी ए बी सी बराबर इतना है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि 1 बराबर 5 है और 1 बराबर 6 भी है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि एक यहाँ पर 1 5 के बराबर हो रहा है, यहाँ पर 1 6 के बराबर हो रहा है, मतलब आपस में बराबर है। इसका एग्जाम्पल और समझो कि अगर राम की उम्र 15 साल है और सीता की उम्र है, मान लो कि राम की उम्र सीता की उम्र के आपस में बराबर है, राम और सीता की उम्र जो है बराबर है। फिर बोले राम और मोहन की उम्र बराबर है, राम और सीता की उम्र बराबर है। फिर बोले राम और मोहन की उम्र बराबर है, मतलब सीता मोहन की भी उम्र बराबर है। जितना उम्र राम का होगा उतना ही उम्र सीता का है, जितना उम्र राम का उतना ही उम्र मोहन का है। इसको सीता और मोहन की भी बराबर उम्र है। तो यहाँ पे भी देखें ए बी सी बराबर सी बी एफ और यहाँ भी ए बी सी बराबर बी सी एफ, यानी कि ई इसके बराबर ई भी हो रहा है और इसके बराबर ये भी हो रहा है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब यहाँ पे किए समीकरण फर्स्ट सेकंड से, तो कोण सी बी एफ बराबर हो गया कोण बी सी एफ, हो गया ना। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या किए, इसको बराबर कर दिए। अब यहाँ पे लिखना, जब बराबर कर दिए तो देखो अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये कोण इसके कोण के बराबर था कि नहीं, बोलो। ये कोण इसके बराबर भी था और अभी ये कोण इसके बराबर भी हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये इसके भी आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया, ये कोण इस कोण के पहले बराबर था, देखो ये कोण इस कोण के बराबर था आपतन कोण से, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये कोण इसके भी बराबर हो गया, मतलब एकांतर कोण से बराबर हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे मैं 1 और यहाँ पे लिख दूं कुछ, चलो 1 ही लिख दें, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये भी इसके बराबर हो गया, इस कोण के भी बराबर हो गया, तो इसको भी हम 1 लिख दें, तो आपस में देखो ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जब दो कोण आपस में, जब किसी त्रिभुज की जब 2 कोण बराबर होती है तो उसके संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो कैसे हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक कारण, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कारण देखो बी सी एफ, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कोण बी सी एफ बराबर हो गया सी बी एफ। देखो यह हुआ ना, यहाँ पे बराबर है, ये दोनों बराबर हुआ। अच्छा ये दोनों जो बराबर हो गया,
अब आप जानते हैं ये दोनों जब कोण बराबर होता है, जब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होती है तो उसके संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो किसी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। यहाँ तक तो जानते हैं अच्छी तरीके से। चलो तो ये हो गया। और इसके मतलब हम दिखा सकते हैं कि BC जो है, ये जो देख रहे हैं, ये जो BF जो देख रहे हैं वो CF के भी आपस में बराबर है। ये BF CF में बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो BF बराबर CF, और यहाँ पे जो है देखो BF बराबर CF, और ये जो है यहाँ पे आपका जो BP दिख रहा ना, BP, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, यहाँ पे देखो BP, ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि BP इसके काफी निकट है, ये आपको लाइन देखना पड़ेगा, काफी निकट है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि BP जो है इसके काफी निकट है, इसलिए BP भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब BP बराबर होगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BF बराबर BP, लिख सकते हैं। अच्छा, BF बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं ना, ये BP, जैसे कि मैं इसको आपको अंडरस्टैंड कराऊं, ये जो देख रहे हैं ना, बोलेंगे सर पास कैसे, मान लें कि ऐसे दे दें, ऐसे, और ये B लिखें, ये P लिखें, तो बोले BP जब पास होता है, ये देखो BP जब पास है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो गया, बराबर होता है। जैसे मान लें कोई ऐसे फिगर बनाए लंबा सा, और ये B लिख दिया, यहाँ पे P लिख दिया। अब बोले कि यहाँ पे जो BP आपस में काफी नजदीक है, इसका मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे दिख रहा है ये BF और PF मतलब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि BP क्या है, बहुत निकट है, बहुत नजदीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए BF बराबर PF लिख दिए। अब आप जानते हैं जी ये PF क्या है, ये PF CF के भी बराबर है, जितना PF है, क्योंकि CF जो है BF के बराबर है, और अभी BF हम PF के बराबर कर दिए, इसका मतलब PF CF आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए PF जो है बराबर हो गया किसका, CF का, है ना। PF CF का क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ जी कि जो PC यहाँ से आता क्या है, PC है। अब यहाँ से तक हम PC, ये जो BF और CF आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर क्या हो गया, PC बन गया, है ना। और अगर हम CF लेना चाहेंगे, CF यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब PC का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो PC का आधा होगा। अगर PF लेना चाहेंगे तो ये भी PC का आधा होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि PC जो है आधा है किसका, ये PF जो होगा PC का आधा होगा, और CF भी होगा PC का आधा होगा। देखो CF जो PC का आधा होगा, और BF भी यहाँ से तक का होगा, आधा है, क्योंकि बराबर है दोनों। अब जब आधा है बराबर, तो आप जानते हैं ना PF को क्या बोलते हैं, ये P से लेकर F तक क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। P से F तक जो दूरी होता है वो क्या होता है, F होता है। और P से लेकर C तक जो दूरी होता है वो इसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसको F बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ इसका दूरी क्या हो गया, F। देखो ये F है तो इसका मतलब ये भी F है, क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में बराबर थे। ये F है तो ये दोनों F है, और दो F मिलकर क्या बनता है, रेडियस बनता है, त्रिज्या बनता है, आपको पता है। दो F मिलकर त्रिज्या बनता है, और त्रिज्या के आधा ये यहाँ पे दिख रहा। इसका मतलब F बराबर क्या हो गया, अब PC क्या है, देखो PC क्या यहाँ पे माने, हम R माने, तो PC R/2 हो गया, प्रूव्ड। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बस यही जो लिखना यहाँ पर है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश किया हूँ समझाने के लिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक का भी बटन दिया, लाइक भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।